रिकॉर्डिंग पॉज करके डालो तो दोबारा रिकॉर्डिंग में हमारा टॉपिक चलना शुरू कर, ठीक है। Ma'am, good morning. Good morning, students. How are you all? Good morning. Have you done determiners? सभी determiners कर लिए होंगे. So today we are going to start adjectives. Open page number 177 of your worksheet. First of all, I will tell you what are adjectives. Adjectives होते क्या हैं? Before filling the worksheet, I will tell you what are adjectives. Adjective are words that describe noun, है ना? Adjectives वो words होते हैं जो noun को describe करते हैं. Noun कौन सा होता है? Name of person, name of a thing, name of a place, है ना? तो बेटा होते क्या है नाउन कि जैसे कोई चीज है, आपके पास पेन है, ठीक है, पेन क्या है? एक चीज का नाम है, एक नाउन है, ठीक है। अगर आपने बताना हो कि वो पेन कैसा है, रेड है, ब्लू है, पिंक है, सस्ता है, महंगा है, एक्सपेंसिव है, चीप है, ठीक है, जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे उस नाउन को कि वो चीज कैसी है, उसकी क्वालिटी बताओगे, उसकी विशेषता बताओगे, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। Adjective are words that describe noun or a pronoun. ठीक है? Old, green, cheerful are example of adjectives. For example, my father is a good man. मेरे फादर कैसे हैं? एक अच्छे आदमी हैं. ठीक है? ये सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी, my father is a man. है ना? एक और एग्जांपल भी दे रही हूँ आपको. मैं आपको एग्जांपल दूंगी, I have a pen. मेरे पास पेन है. ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है. अगर आपने बोलना हो आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है. एक में मैंने क्या बताया कि मेरे पास पेन है, दूसरे में मैंने क्या बताया कि मेरे पास ब्लू पेन है. तो वो ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है, मैं बता रहा है कि ये चीज कैसी है. ठीक है, एडजेक्टिव्स वो होते हैं. The infographic shows where an adjective sits in relation to noun of a describe. जैसे टीना इज एंग्री, टीना है वो एंग्री है. टीना कैसी है? उसके नेचर हमें पता चला. ठीक है, तो एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है. क्लियर? टीना क्या है? एडजेक्टिव है. नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स हैं बेटा, आगे एग्जांपल थोड़ी सी बताऊंगी मैं आपको. जैसे जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के बाद में आता है, याद रखना. अकॉर्डिंग टू द रूल एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आएगा. ठीक है, और
Sometimes adjective come immediately after a noun, sometimes में noun से पहले भी हम इसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे द प्रिंस इज लॉयल, टाइम मेमोरियल, बॉडी ब्यूटीफुल, उसमें क्या हो गया, नाउन पहले आ गया, एडजेक्टिव जो है वो बाद में चला गया। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। This is your worksheet. Choose the best word from the options given to complete the following sentences. आपने इनमें से क्या करना है, देख के अच्छे से जो ऑप्शन है वो चूज करनी है। जैसे फर्स्ट है, देविया इज अ डैश गर्ल हु ऑलवेज विन्स द स्कॉलरशिप। दिव्या एक लड़की है जो हमेशा स्कॉलरशिप जीतती है, विन्स, ठीक है। कैसी गर्ल है वो, ऑप्शंस हमें बताई गई हैं। वो हार्ड वर्किंग है, ब्रेव है ना, सम है, बिटर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हार्ड वर्किंग, ठीक है। अगर मेहनत करती है, अच्छे मार्क्स लेती है, ओनली देन शी गॉट गुड मार्क्स, तभी उसे स्कॉलरशिप मिलती है। सो सेकंड, द डैश रिवर गंगा इज बीइंग पोल्यूटेड। जो रिवर गंगा हमने चैप्टर 4 भी रीड किया था, ये जो रिवर गंगा है वो पोल्यूटेड, उसे पोल्यूट किया जा रहा है, वो पोल्यूट हो रही है। तो वो रिवर कैसी है, हार्ड वर्किंग है, स्वीट है, हॉली है या फ्यू, तो क्या आएगा, हॉली है, ठीक है। एस्चिल्स वाज अ डैश मैन। जो एस्चिल्स था वो कैसा पर्सन था, ब्रेव था, ठीक है, ब्रेव पे टिक करोगे। हियर आर डैश पिक्चर्स ऑफ माय स्कूल। ये यहाँ पे मेरे स्कूल की कुछ पिक्चर्स हैं। few, some, sweet, bitter. So correct word is some. कुछ pictures हैं। Fifth, dash men are born with silver spoon. जो सिल्वर स्पून के साथ जो प्रोवर्ब है कि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो क्या आएगा, फ्यू, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, क्वीन इज डैश बट हनी इज डैश। क्वीन कैसी होती है, बिटर, कड़वा होता है, जहर है ना, बट हनी, हनी कैसा होता है, स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस बॉक्स इज सो डैश सो आई कांट मूव इट। ये बॉक्स कैसा है कि मैं इसे मूव नहीं कर पा रहा, तो क्या आएगा, हैवी, बहुत ज्यादा हैवी है जिसकी वजह से वो उठा नहीं, मूव नहीं हो रहा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मूव टू द सेकंड पार्ट। Choose the best word from the option given to complete the following sentences. ऑप्शंस दी गई हैं, we have to choose the one option according to their rules, ठीक है। रूल्स को अच्छे से हमें पता होना चाहिए। In dash days most girls had, in the dash days most girls had very little freedom। अब ये सेंटेंस पहले हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। इसमें हैड लग गया तो ये क्या है, पास्ट में है। तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, डेज। डेज क्या हो गए, ज्यादा, प्लूरल की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, दोज। उन दिनों, उन डेज में जो गर्ल्स थी उनके पास कम फ्रीडम हुआ करती थी, ठीक है, दोज। अगर वहां पे हैव होता तो हम क्या लगाते, दीज। Please give her some dash butter, some of butter। प्लीज उसे वो वाला थोड़ा सा बटर दे दो, तो क्या आएगा, that butter।
While playing basket, Shreya sprained dash leg. खेलते हुए उसकी लेग के ऊपर स्प्रेन हो गया, है ना, स्प्रेन हो गई, तो क्या आएगा, किसकी बात हो रही है, श्रेया की, है ना। तो श्रेया क्या है, गर्ल, वो अपने के लिए अब क्या यूज करेगी, हिज या हर या माइन या इट्स। इट्स तो नहीं होगा, है ना, एलिमिनेट किया करो ऑप्शंस को, क्योंकि इट्स कहाँ पे यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए, माइन खुद अपने लिए, तो वहां पे माई तो यूज नहीं किया, नाम यूज किया है, श्रेया बताया, तो श्रेया क्या है, गर्ल है, तो क्या आ जाएगा, हर। स्प्रेन होता है बेटा जब हमारे पाँव में या लेग पे मोच आ जाती है, ठीक है। जिया एंड जितेंद्र आर गोइंग टू मुंबई विद डैश कजन, तो वो दोनों अपने कजन के साथ मुंबई जा रहे हैं, किसके साथ, देयर, देयर आ गया क्योंकि प्लूरल है, दो लोगों की बात कर रहे हैं, जिया एंड जितेंद्र। डैश इज नॉट डैश बुक, दिस इज नॉट माई बुक, ये बुक मेरी नहीं है, इज आ गया, इससे हमें क्या पता चल गया, ये वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी बुक नहीं है। Dash has a brown cover over it, वो मेरी है, उसके ऊपर क्या है, ब्राउन कवर है, माइन। Our cat is feeding dash kitten, जो कैट है वो अपने किटन को फीड कर रही है, तो कैट के लिए क्या लगाएंगे, इट्स, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। सम और एनी में से हमें एक चूज करना है। पहले रूल देखो कि सम और एनी हम यूज कहाँ करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को। एज अ जनरल रूल वी यूज सम फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस और एनी फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम थोड़ी सी पॉजिटिव की बात करते हैं, जहाँ पे हम नेगेटिव नहीं यूज करते, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, सम लगाएंगे। जहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, डिड नॉट लगा है, आर नॉट लगा है, डू नॉट लगा है ना, वॉज नॉट लगा है, तो उसमें क्या आएगा, एनी आएगा। जैसे any can be used with countable plural noun or uncountable. For example, I have some questions, मेरे कुछ questions हैं। अगर हम ए का आंसर हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको नेगेटिव बनाए, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, डोंट लगा तो इसमें हमने क्या लगाया, एनी लगाया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट देखो। She didn't buy dash books. Did not लग गया, नेगेटिव की बात हो गई, उसने कोई भी बुक नहीं खरीदी थी, any, तो क्या लगाएंगे, any। Tomorrow I am going for a movie with some of my cousins. कल मैं मूवी देखने जा रहा हूँ कुछ अपने cousins के साथ। Some is there are dash words in the lesson that you don't understand, ask me, नेगेटिव की बात हो गई, क्या कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ आए, so what we put any। Next, with the metro card you can travel dash metro train you want to, if you have metro card you can travel on any metro, तुम किसी भी मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हो अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है, ठीक है, any। Can you please give me dash information about the places of interest in Delhi? क्या तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो दिल्ली के बारे में, कुछ उसकी जो इंटरेस्टेड प्लेसेस हैं, तो क्या आएगा, some। She didn't have any money, उसके पास कोई पैसा नहीं, so she borrowed some from me, उसके पास कोई पैसा नहीं था इसलिए उसने मेरे से बोरो किया। I was too tired to do any work, मैं बहुत थक चुका था कोई भी काम करने के लिए, I was too tired। Move to the next part. Fill in the blanks with each and every. Okay. सबसे पहले बेटा आपको समझना होगा कि where do we use e, where do we use every।
इसके डिफरेंस पता होना चाहिए, सो ध्यान से देखो। Each and every are both used with singular noun to indicate quantity. दोनों singular noun है, ठीक है, सिंगुलर के साथ ही लगते हैं किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बताने के लिए, ठीक है, कि कोई चीज की क्वांटिटी क्या है, कोई चीज कितनी है। अब कहाँ पे लगता है, ध्यान से देखना। Each indicates two or more items. जब बात हो रही होगी दो या दो से ज्यादा की, तो हम क्या यूज करेंगे, each यूज करेंगे। Whereas every indicates three or more items. Every कहाँ पे यूज होगा, जब हम 3 और 3 से ज्यादा की बात करेंगे। Where 3 and more items are involved, जब 3 या 3 से ज्यादा items involved होंगी, we tend to use each, तो हम क्या लगा देंगे, each लगा देंगे, ठीक है। When we are thinking of the items individually and every we are thinking of them collectively, जब हम किसी चीज को इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है, तो हम एवरी, जब हम उसको कलेक्टिव में देखेंगे, कंप्लीट को देखेंगे, तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, ईच लगा देंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, एक एग्जांपल है मेरे पास। शी हैड पेंट ऑन ईच लेग, उसने ईच लेग पे, एक एक लेग पे, दोनों लेग्स पे पेंट किया। शी हैड पेंट ऑन हर एवरी लेग, दिस इज अनलेस शी इज she on octopus on other more than two legged, है ना, ऑब्वियसली कि वो क्या है, वो शी है, टू लेग्ड है ना। तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया, ईच लगाया। माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, मेरे पेरेंट्स कल आ रहे हैं। ईच ऑफ देम विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लेन, वो डिफरेंट प्लेन में होंगे। सो एवरी वन, दोनों की बात है, वो दोनों अलग अलग होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, ईच यूज किया। देखो, देयर आर 7 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर 7 बुक्स हैं, ईच बुक इज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, एक हर बुक अलग है, तो क्या आया, ईच। देयर आर 10 अपार्टमेंट, दो तीन से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम। देयर आर 10 अपार्टमेंट्स इन माय बिल्डिंग, ईच वन हैज अ पर्सनल जिम। 7 अपार्टमेंट्स हैं, सॉरी 10 अपार्टमेंट्स हैं, सभी में पर्सनल जिम भी है। देयर इज बास्केटबॉल प्रैक्टिस एवरी मंडे मॉर्निंग, हर मॉर्निंग वो क्या होता है, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस होती है। आंसर ऑल 6 क्वेश्चंस, ज्यादा की बात हो गई, 3 से ज्यादा, 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, राइट योर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर दो। देयर इज अ मेट्रो ट्रेन टू नोएडा, ठीक है, मेट्रो ट्रेन आती है नोएडा के लिए एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स के बाद। I had a great weekend. I enjoyed every minute of it. अच्छा वीकेंड रहा, मैंने every moment, एक एक मोमेंट को एंजॉय किया। I would like to visit every hill station in our country. सभी स्टेशन पे विजिट करना चाहता हूँ। एक एक की बात हो रही है, ध्यान से देखो। How many players are there in a cricket team, है ना। तो in each cricket team has a 11 की बात होगी, मीन्स 3 से ज्यादा की बात होगी, तो हमने क्या लगाया, each। Move to the next part. Fill in the blanks using no, little. No बेटा आपको पता ही है ना, जब हम टोटली नेगेटिव की बात करते हैं। लिटिल कहाँ पे यूज होता है, जब किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो, जिससे हम काउंट नहीं कर सकते। एनफ मतलब काफी, है ना। नेक्स्ट है मच, मच कहाँ पे यूज करना है, तो मच कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे चीज काउंटेबल हो, है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मच यूज करते हैं। सो फर्स्ट देखो, वी हैव टू वॉक टू स्कूल बिकॉज देयर वाज डैश ऑटो रिक्शा, हमें स्कूल पैदल जाना पड़ा क्योंकि वहां पे कोई
कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं था, नहीं, कोई चीज है ही नहीं थी। क्या आ गया? नो। Dia is very busy with her studies. She has little time for fun and folly. उसके बहुत बहुत कम समय था टाइम अपने दोस्तों के साथ फन करने का. She didn't spend much money in shopping. वो ज्यादा पैसे नहीं खर्चते शॉपिंग में. Would you like sugar in your tea? Yes, a little. थोड़ी सी पसंद करता हूँ मैं शुगर. I am very free today. I have got much work to do. मेरे पास ज्यादा काम नहीं है करने के लिए. आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ. Next, there was little rush on the road, so the journey was not tiring. बहुत थोड़ा रश था और जर्नी हमारी टायरिंग नहीं थी. There is dash bread left for you. Enough bread ही के लिए बच चुके हैं. There is no change in the plan for tonight. आज के प्लान में कोई भी चेंज नहीं है. So this is the exercise. Move to the next exercise. अब हम सभी क्या करते हैं? डिग्रीज हम सबने पढ़ी है ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. बेटा एक रूल सभी ने याद रखना है कि अगर तुम सेंटेंस में एज लगा है, एज, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. जैसे टॉल का क्या बन जाता है? टॉल पहले क्या होता है? टॉल, टॉलेस्ट, है ना. जो फर्स्ट वाली फॉर्म है वो कौन सी है? टॉल. जो कंपैरिजन वाली है वो टॉलर. जो लास्ट वाली है वो टॉलेस्ट होती है. ठीक है. तो आपने क्या करना है, जहाँ पे तो एज लगा होगा, दो चीजों के बीच कंपैरिजन किया होगा, वहां पे हम क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव की फॉर्म, ईआर वाली फॉर्म. ठीक है. और जहाँ पे सेंटेंस में दा लगा होगा फिलअप के पहले, वहां पे हम लगाएंगे सुपरलेटिव फॉर्म. ठीक है. और जहाँ पे हमें दोनों चीजें ही ना दिखाई दे, ना एज दिखाई दे ना दैन दिखाई दे, है ना, सॉरी एज भी दैन दिखाई दे, दा भी ना हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. जैसे माय फादर इज अ वेरी वाइज मैन. वो बहुत वाइज है. ठीक है. जैसे बेटा आपके पास एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. आपके पास 3 पेंसिल्स हैं. ठीक है. एक सबसे छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी. ठीक है. अगर आपको मैं सबसे पहले वाली पेंसिल दिखाऊं जो सबसे छोटी है ना, अगर वो आपको अकेली दिखाई जाए तो आपको पता नहीं चल पाएगा ये सबसे बड़ी है या सेंटर वाली है या कैसी है ना. आप क्या बोलोगे कि यस मैम एक पेंसिल है. ठीक है. अगर मैं उसके साथ एक उससे बड़ी पेंसिल आपको दिखा दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसमें कंपैरिजन कर पाओगे, है ना, कि यस ये वाली उससे छोटी है वो बड़ी है. ठीक है. अगर मैं आपको थर्ड पे एक और दिखा दूं जो सबसे बड़ी हो, ठीक है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, तो वो कौन सी हो गई? तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? थर्ड नंबर वाली. तो सेम ये फॉर्म्स है ना. फर्स्ट वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल की फॉर्म यूज करेंगे. जैसे वाइस है, वाइस का वाइस रह जाएगा. अगर हम कंपैरिजन करेंगे दो चीजों में कि हाँ, तो उसमें क्या लगेगा? ईआर फॉर्म, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी. अगर हम सबसे बड़ी की बात करेंगे तो वहां पे क्या लगेगा? सुपरलेटिव की सबसे बड़ी. ठीक है. जैसे सेंटेंस को सेकंड देखो. मिस्टर कुमार इज डैश देन मिस्टर चोपड़ा. मिस्टर कुमार है तो चोपड़ा से ओल्डर है, तो क्या लग गया? देन. तो हम क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव, ओल्डर. स्नेहा इज एज टॉल एज भूमि. तो भूमि की तरह ही टॉल है. हमें कंपैरिजन नहीं बताया, देन नहीं यूज किया यहाँ पे. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि फिलअप से पहले दा लग गया. द ड्रेस इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन. ये ज्यादा महंगी है उस वाली से. तो क्या आ गया? मोर एक्सपेंसिव, देन लग गया. आई रीच द स्कूल एज डैश एज मोहन टुडे. मैं भी स्कूल उस टाइम पे पहुंच गया जैसे ही आज मोहन भी पहुंचा. सोहन इज डैश देन एवरीवन एल्स इन द क्लास. सोहन दूसरों से क्लास से ज्यादा हेल्पफुल है. तो कंपैरिजन आ गया. देन तो क्या लग गया? मोर हेल्पफुल. यस्टरडे वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ. कल का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट वाला डे था. तो क्या लग गया? द. तो क्या लगा देंगे हम? हैप्पीएस्ट. सो बेटा सेकंड पार्ट यू विल डू बाय योर ओन. सेकंड पार्ट आपने खुद करना है. इसमें आपको
ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शंस को ध्यान से स्टडी करोगे, एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, एलिमिनेट करोगे और सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे, थर्ड पार्ट भी आप खुद से करोगे। अब आप करोगे मूव टू द फोर्थ पार्ट पे आ जाओ बेटा। ओके, ये भी बेटा आपको मैं लास्ट वाला पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। फोर्थ भी आप खुद से करोगे, बहुत इजी है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, choose the best word which from the option given to complete the following sentences, ठीक है। Dash can be believed among these witnesses, इन विटनेस में किस पे विश्वास किया जा सकता है, who, क्या आएगा, who, किस पे विश्वास किया जा सकता है। Dash won the painting competition, कौन जीतेगा ये कंपटीशन, कौन, तो क्या लगेगा, who। डैश गिफ्ट विल यू परचेज फॉर योर चाइल्ड, क्या गिफ्ट लोगे आप अपने बच्चे के लिए, व्हाट, गिफ्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, व्हाट। डैश कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, कौन आंसर कर सकता है इन क्वेश्चंस को, कौन, है ना, तो क्या आएगा, हु। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। डैश स्टूडेंट टुक पार्ट इन डिबेट कंपटीशन, तो क्या आएगा, जब हम टू और टू से ज्यादा की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, सेवरल, के ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लीज हेल्प द ब्लड विक्टिम बाय सेंडिंग सम मेडिसिन एंड क्लोथ्स टू देम, जहाँ पे फ्लड आ गया उन विक्टिम्स को थोड़ी सी मेडिसिन भेज के उनकी हेल्प करो। सम, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग दिस केस, लेटेस्ट न्यूज क्या है, ठीक है। द लग गया तो हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव। ही ऑलवेज सिट्स ऑन द डैश बेंच इन द क्लास, वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता है, लास्ट बेंच, है ना। कोई कंपैरिजन नहीं बताया, क्या आएगा, लास्ट। सो बेटा दिस इज, ये आपकी एक्सरसाइज थी, ठीक है। आप सभी ने घर से करनी है अपने आप, पूरा एक्सरसाइज का आपको होमवर्क मिला है, तो आप बेटा अटेंडेंस लगवाओ। ऑप्शन को बेटा एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करके देखना है सभी ने कि हाँ ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है ना। एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि अगर ये ऑप्शन आ रही है तो क्यों आ रही है, दूसरी क्यों नहीं आई है। Next, Amanpreet Singh 2052 is present. Armanveer Singh present. Arshdeep Kaur present. Arshdeep Singh 2819. Amanpreet Singh. Arshdeep Singh 2819. Next, Jashandeep Singh present. 2052 present. Arshdeep Kaur present. Next, Jasdeep Singh present. Karan Singh present. Jasmine Singh present. Jasprit Kaur 2252 present.
2090 present deep code present deep sync present element image fixing अटेंडेंस हो गई सभी की इसको बस डाउट है तो पूछो यस मैम। डाउट मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैम यस हमारी अटेंडेंस लग गई। अटेंडेंस की लग गई। अटेंडेंस सभी की लग गई मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं मैम आपकी आवाज बहुत स्लो स्लो आ रही है। मैम आपकी कभी आवाज नहीं आती थी। मेरे बेटे जब इवनिंग में सेशन चेंज होगी तो अपना ये वर्कशीट का काम सेंड करना है सभी ने सेंड करोगे ओके बेटा ओके।